अभिनंदन न्यूज 18 राजस्थान पर। और 1 मिनट के ओपनिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। आपकी राय क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है जो आज जो कुछ हुआ पहली बैठक, ये पूरा का पूरा मामला, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश भर के, इस पूरी दुनिया के जितने भी राम भक्त हैं वे व्यथित हुए इस बात को लेकर के कि आखिर जो चढ़ावा, जो चंदा जो दिया गया उसमें चोरी, डाका हुआ, चोरी हुई, लेकिन आज जो भरोसा दिया गया गोविंद गिरी जी के द्वारा, वो क्या वापस से ट्रस्ट ला पाएगा राम भक्तों का? देखिए, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये श्रद्धा का सवाल है। जिसने राम के नाम पर दान दिया है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो हेमंत जी, वो तो पूछेगा। और मंदिर को बचाने का सबसे अच्छा तरीका इस समय यही है कि सच सामने लाया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, और सवाल जो पूछ रहे हैं उन्हें चुप ना कराया जाए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, उनको सवाल पूछने कोई हक नहीं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जो आज तक राम मंदिर झांकने तक नहीं गए, वो सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन संत समाज और वो हर व्यक्ति जिसने चंदा दिया है, वो सवाल पूछेगा, उसका जवाब होना चाहिए। चंपत राय जी पर कोई शक सुबह ना पहले थी ना आगे हो सकती है। उन जैसा जो अपना सर्वस्व झोंक कर आया है, अपना पूरा जीवन झोंक कर आया, उस पर कोई शंका नहीं। लेकिन आप कहिए कि चंदा प्रबंधन ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। उसमें चंदा चोरी हुई है, वो स्पष्ट है। अब इस्तीफा देख के कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी ली है, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं आने वाले समय में और क्लैरिटी स्टैब्लिश होगी। और जैसा कि आपने भी मेंशन किया, मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने भी कहा पीएमओ द्वारा नियुक्तियां हुई हैं, तो भाई पीएमओ अभी तक क्यों नहीं बयान जारी कर रहा है, वो क्यों सो रहा है? निश्चित तौर पर उनकी मनमानी भी चली है इसमें, तो उनकी मनमानी का भी सच सामने आना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, दो बातें हो गई है कि एक तो आस्था का सवाल है और उस पर ऊपर से राजनीति भी हो रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए हेमंत जी, जो घटना हुई है वो निश्चित तौर पर संपूर्ण हिंदू समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक दुखद घटना है। इसमें शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस विषय पर मुझे लगता है कि इस कदर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर धर्म से जुड़े मामले में अगर किसी व्यक्ति ने वहां धर्म की जगह अपराध किया है, तो उसका जो जांच है वो एसआईटी कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने का कम से कम इंतजार करना चाहिए। और उसमें जो अपराधी हो, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब आपको सवाल खड़े करने चाहिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, मुझे लगता है कि इसके साथ में हालांकि नैतिक जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है, चंपत राय की बनती है, अनिल मिश्रा जी की बनती है और संपूर्ण आरएसएस के परिवार की बनती है, लेकिन इसके साथ में यह भी चीज है कि जब तक यह अब मामला आपराधिक है, अगर इसमें कानूनी जब तक चीजें सामने नहीं आए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राजनीति इस विषय पर नहीं होनी चाहिए। हेमंत जी, लेकिन राजनीति खत्म कैसे हो जब ये पूरे मामले को लेकर के मांडोता साहब, क्या अब राजनीतिक तौर पर भी ये पटाक्षेप हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इस पर तो और राजनीति होगी? लेकिन भरोसा कैसे लौटे उन राम भक्तों का जिन्होंने पाई पाई जोड़ करके दान दी भगवान श्री राम के मंदिर के लिए? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं समझता हूं 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद में, अनेकों बलिदानों के बाद में और अनेकों हमारे हिंदू समाज ने जो संघर्ष किया, उसके बाद में राम जी का मंदिर बना। अब मंदिर बनने के बाद में आप देखिए, थोड़ी सी मैं क्लैरिटी कर दूं, ये दोनों चीजें कंट्राडिक्ट हो रही है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रस्ट बना और ट्रस्ट बनाया, पूज्य जिन हमारे संत महात्माओं ने संघर्ष किया वही लोग उसको संभाले, ये सरकार ने निर्णय लिया। केवल सरकार का इंटरवीन केवल प्रशासनिक है उसके अंदर। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है ना कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी, वो आज राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग सुन ले कि जिनको प्रभु दारुण दुख देही, उनकी मति पहले हर ली। आज वो लोग आज कम से कम राम का अस्तित्व तो माने हैं, राम जी को मान तो रहे हैं कि राम जी है। उन्होंने तो कहा कि राम जी है ही नहीं, ये काल्पनिक है। राम जी का अस्तित्व मनवाने के लिए चोरी करने की जरूरत है क्या? फिर मैं वो नहीं कह रहा हूं, आज वो मान तो रहे ना कि ये 500 वर्षों दो सवाल है इसमें, एक आस्था का सवाल है, लेकिन चोरी तो अपराध है ना सर। ये तो आस्था का सवाल है, कोई माने नहीं माने, किसी ने चंदा दिया नहीं दिया, कोई मंदिर गया नहीं गया, ये आस्था का सवाल है। दूसरा पक्ष है कि ये जो सवाल है सीधा सीधा अपराध का सवाल है, चोरी करना। उनको दोनों को क्यों मिलाया जा रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि जो ट्रस्ट इसी आधार पे बना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बना कि वो पूज्य साधु संतों द्वारा संचालित हो, जिन्होंने इस संघर्ष में इसमें अपना बलिदान दिया, उनके द्वारा संचालित हो। केवल सरकार का प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट रहेगा।
आज जो ये यशवर्धन जी बात कर रहे हैं ना कि एक एक पैसे का हिसाब ट्रस्ट ने कह दिया है, 3264 करोड़ रुपया आया है और कितना किसका खर्चा कितना चोरी हुआ। लेकिन इस प्रकार की, मैं पुनः रिपीट करता हूं कि आज जो विपक्ष जिस प्रकार की धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, यशवर्धन इन जी लोगों जवाब को दे रहे हैं। प्रभु माफ नहीं करेंगे। इसका हिसाब तो देगा ट्रस्ट ने क्लियर कर दिया इसके बारे में कि एक एक पाई का हिसाब देंगे। लेकिन हमें आप कह रहे हैं विश्वास करना कि पड़ेगा। इसमें आप सरकार देखिए का इसके अंदर- इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने ये कहा प्रशासनिक, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वहां पे और कार्रवाई क्या होगी, मंदिर कितना बढ़ेगा, कहां तक कंस्ट्रक्शन होगा, क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा ट्रस्ट काम देखेगा। ठीक है। केवल प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो केवल सरकार यशवर्धन के अधीन जी, रहेगी। ये कहा जा रहा है कि बाकी जिन ट्रस्ट लोगों तय ने करेगा। राम का अस्तित्व नकार दिया, जो मंदिर नहीं गए, वो लोग सवाल पूछ करके राजनीति कर रहे हैं, और खासतौर पर आप पर उंगली उठती है कि आप सियासत कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां भगवान राम के भरोसे सेकना चाहते हैं। हेमंत जी, अगर भगवान राम की जो ये दानदाताओं की लिस्ट अगर जारी होगी तो उसमें मेरे फादर का भी नाम आएगा। उन्होंने भी कुछ पैसा, हजार कुछ जो भी पैसा दिया वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की बात तो करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, ये लोग जो बार बार करते हैं, 93 में पीवी नरसिम्हा राव ने अयोध्या एक्ट लाए। अयोध्या एक्ट के तहत 67 एकड़ जमीन राम मंदिर को उस वक्त गवर्नमेंट ने दी। 67 एकड़ जमीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी, और उसी 67 एकड़ का ही मेन आउटलाइन प्लान था कि इसी पर मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कहता रहा कि जो 67 एकड़ जमीन है उस पर मंदिर बनेगा, लेकिन उस 67 एकड़ के अलावा भी जमीन ली गई, क्योंकि 67 एकड़ जमीन पर ही अगर मंदिर बनता तो 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में आधे घंटे में बेच नहीं पाते। इसलिए 67 एकड़ के अलावा भी इन्होंने जमीनें ली। एक प्राइवेट पर्सन 2 करोड़ में जमीन खरीदता है, ट्रस्ट को, उसी ट्रस्ट का मेंबर है वो, और 18 करोड़ रुपए में उसी ट्रस्ट को आधे घंटे बाद में दे देता है। तो इन लोगों को ये सारे काम करने थे। गोविंद गिरी ने यही तो कहा कि न्याय होगा, जांच होगी, अपराधियों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर आपको भरोसा क्यों नहीं है फिर? बिल्कुल। चंपत संगठन जो है, चंपत संगठन 1991 से पहले भी 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुका है जनता के, 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया आज तक। और ये चंपत संगठन जो है जहां से चलता है सबको मालूम है, और ये जितने मेंबर बने हैं ये उसी चंपत संगठन के मेंबर है, अलग से नहीं है। अभी जो नए मेंबर बने वो भी आपको हिसाब चाहिए, कांग्रेस पार्टी को हिसाब चाहिए। हेमंत जी, जो असल में राम मंदिर के लिए निर्मोही अखाड़ा जो लड़ रहा था उसको तो साइड में कर दिया गया, और जो चंपत संगठन जो चलता है नागपुर से, उसी के सारे मेंबर डाल दिए गए, और चोरी का पता लग गया। एसबीआई ने मार्च में इनको बता दिया था कि चोरी हो जवाब दे रहे हैं मांडोता जवाब दे रहे हैं, फिर मैं जाता हूं। प्रतीक जी भी हैं जी। देखिए यशवर्धन जी बातों को गोलमोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का भी, तो मैं बता देना चाहता हूं, उनके पिताजी का भी संघर्ष रहा राम मंदिर में, और वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी रहे। तो पहली चीज तो ये क्लियर होती है कि अब आगे जहां तक सवाल उठाने का बात है, मैं कहता हूं हर हिंदू को यह अधिकार है कि वो इस पे सवाल उठाए, और हर व्यक्ति ये चाहेगा कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी वे से इसकी जांच हो, और किसी प्रकार जिन्होंने किया है उसको सख्त सजा मिले, सब चाहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया कि राम तो थे ही नहीं है, तो काल्पनिक है, जमीनों के नाम पर भी धोखाधड़ी लूट हुई है, वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, उस पर भी आ रहा हूं हेमंत जी, उस पर भी आ रहा हूं। बहुत दिनों से ये बातें चल रही है, बहुत दिनों से बातें चल रही है। अभी भी इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट दिए एसआईटी को दिए गए हैं, हमें कानून पे विश्वास करना होगा। जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट में केवल 2 आदमियों ने केवल ये कहा, और 2 आदमियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। देखिए एसआईटी का गठन का एफआईआर किसने करवाई, वो एसआईटी का गठन किसने करवाया। तो ये सारी चीजें जो हो रही है इन पे हमें यकीन करना होगा। और जो लोग 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, उसमें मान लो ट्रस्ट के अंदर जिन्होंने विश्वास किया, यकीन किया, गड़बड़ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन उनको सख्त सजा मिले। और जो जमीनों की बात कर रहे हैं, ये तो पहले ही जांच हो चुकी है इसके बारे में, और एसआईटी के अंदर में डॉक्यूमेंट दिए हुए उनकी भी जांच हो जाएगी। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया में आप कागभूषण की और रामचरितमानस की जो मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं, वही लोग वो जमीनों की बातें फैला रहे हैं, जो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, मतलब यशवर्धन जी झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि राम के नाम पे राजनीति नहीं करें। अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं वो प्रभु रामलला। यशवर्धन जी वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और इस लिहाज से राम मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका थी, लेकिन आपकी पार्टी की उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में मान चुके हैं कि भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं था। मैं बता देता हूं, मेरे फादर तो 2008 से राजनीति में नहीं है, और ये चंदा तो बहुत बाद में दिया गया। और ये 24/12/2012 का 2022 का 24/12/2022 का ये राज्यसभा का जवाब है इन्हीं की पार्टी का, कि पत्थर तो दिख रहे हैं,
राम सेतु के अवशेष हैं कह नहीं सकते, ये केंद्र कह रहा है। और ये का यही एफिडेविट यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, सेम जो इन्होंने राज्यसभा में कहा। लेकिन ये क्या, रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी के सदस्य हैं जो अफवाह फैलाने में माहिर है। तो उस जो यूपीए ने जो बयान दिया था, वो सेम बयान इन्होंने राज्यसभा में दिया है।